गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा धोकर और मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग 7 बजे से। अब मैं नहा धोकर यहाँ पे पूजा करूँगी। पूजा करने के लिए मैंने उठा लिए हैं थोड़े से फूल और आजकल ना बड़ा अच्छा हो रहा है। सरसों लगाई थी मैंने, सरसों बोई थी ना, तो जब छोटी छोटी थी तो तब तो सब्जियां खाई, बहुत सब्जी हो गई थी। और अभी अब वो पत्ते जो थोड़ा थोड़ा बच गए थे तो मैंने उठाए नहीं, तो वही अब फूल हो गए हैं, बीज भी आ गए, फूल भी हो गए। तो आजकल डेली अच्छा हो रहा है पूजा करने के लिए। कहीं से फूल वूल लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस सरसों के फूल उठा लो और पूजा कर लो। बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी कहते हैं ना सरसों के फूल बड़े शुद्ध होते हैं, तो आजकल ये ऐसे ही सही हो रहा है पूजा करने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी अंदर पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा करना था और पहले तो मैं नहीं कर रही थी, मैंने कल ही किया था। मैं रोज डेली डेली इस रूम का ना यूज नहीं होता है तो इसलिए नहीं करती हूँ डेली, हर तीसरे दिन करती हूँ। तो फिर मैंने कहा क्यों ना पूजा पाठ कर रही हूँ, अभी टाइम भी है। तो मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया। उसके बाद लगे हाथी मैंने छत में भी कर लिया था। छत में भी ना बंदरों का आतंक तो आपको पता ही है। सुबह में सही करो तो शाम में वैसा ही बना देते हैं और शाम में सही करो तो सुबह फिर वैसा ही मिलता है। तो ये सब काम करने के बाद उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ में समय लग गया था मेरा। आज मैंने ना मंदिर बहुत अच्छे से साफ करना था तो वही कर रही थी। और ये मैंने मंदिर के बर्तन पहले साफ कर लिए थे और उसके बाद ना छोटा छोटा साफ करना था आज मंदिर। और बाहर बाहर तो हम डेली करते हैं, जब जैसे बर्तन करना है बाहर बाहर से हल्का हल्का डस्टिंग करनी है, ये तो रोज ही करते हैं। तो जो छोटा छोटा होता है ना वो ज्यादा करना हो रहा था आज, तो मैं वही कर रही थी। तो पूरा मंदिर उठा के ही साफ कर रही थी, तो इसीलिए आज बहुत ज्यादा समय लग गया। तो उसमें ही मैं पूजा पाठ में ही मेरा एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होता ही है कि मतलब लग ही जाता है समय। और लगभग यहाँ पे मेरा 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा लगने के बाद मेरी पूजा पाठ हो गई थी अच्छे से और साफ सफाई भी बढ़िया हो गई थी। और जिस दिन होता है ना अच्छे से साफ सफाई करो तो उस दिन बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि डेली तो आप एकदम बारीकी से नहीं कर सकते हैं। तो आज काफी अच्छा लगा। पूजा पाठ मेरी हो गई थी तो फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम पे। दूसरे रूम पे मैं आई थी केवल बाबू को देखने कि उठ तो नहीं गई है, नहीं तो मैं दूसरा काम करती हूँ। टाइम टाइम से ना इसको देखना ही पड़ता है, कहीं उठ तो ना गई, कहीं रो तो ना रही है करके। तो मैं आई थी उसको देखने, तो अरे हाँ देखा कि वो उठी पड़ी है। तो मैंने कहा इसी हाथ फिर इस रूम का भी काम कर लिया, सारा बिस्तर से समेट लिया और झाड़ू पोछा सब ठीक ठाक करने के लिए सोच लिया। फिर मैंने यही इसी रूम का करती हूँ और बाबू को भी देख लेती हूँ, क्योंकि वो सब लोग नहाने चले गए थे और उन लोगों को भी नहाना था। तो मैं उन लोगों ने ये बोला कि आप देख लो थोड़ी देर और इस रूम का भी काम कंप्लीट हो जाएगा और हम नहा धोकर आ जाएंगे, तो फिर हम देख लेंगे। तो मैं वही कर रही थी और मैं यहाँ पे सब कुछ सही समेटने भी लगी और बाबू को भी देखने लगी। एक आदमी, अगर बाबू उठ गई ना तो एक आदमी तो चाहिए ही चाहिए बाबू को देखने के लिए, फिर इसको छोड़ना नहीं है। आजकल उल्टी पल्टी बहुत मार रही है तो उसकी वजह से भी देखने के लिए ही चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी और लगे हाथ ही मैंने यहाँ से झाड़ू पोछा सब A to Z इस रूम का पूरा काम कर दिया था। और उसके बाद फिर मुझे जाना था किचन में, तो खाना पीना भी बनाना था। तो उसके बाद आज सब लोग थे छुट्टी में, ज्यादा ऑफिस किसी को जाना नहीं था क्योंकि आज संडे था। तो जल्दी में सारे काम मैं निपटा रही थी और थोड़ा बाहर घूमने का था, तो इसलिए जल्द ज्यादा हो रही थी जल्दबाजी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने फ्रूट्स काट लिए थे और क्योंकि लेट तो नहीं हुई थी, फिर भी 8 साढ़े 8 बज गया था। तो थोड़ा सा फ्रूट्स तो वो लोग भी नहा धोकर आ गए थे सब लोग। और तो फिर उसके बाद फ्रूट्स काटे तो वही खा लिए थे पहले। और खाना पीना बनने में, नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा रखे हैं और दूध रख रखा है। और उसके बाद खाना बनाने में टाइम था तो मैंने कहा इससे पहले थोड़ा फ्रूट्स खा लेते हैं। और 8:30 का टाइम हो गया था और 9 साढ़े 9 तक खाना भी बन जाएगा। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे। और उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद ना आज थोड़ा सा बाहर जाने का विचार था, क्योंकि संडे भी था, छुट्टी भी थी इन लोगों की, और थोड़ा सा घूमने का विचार मेरा भी था। काफी दिन हो गए थे ना, 3-4 महीने से हम बाहर ही नहीं निकले थे, तो थोड़ा थोड़ा
बाहर जाने का मन हो रहा था तो वही घूमने का प्लान बनाया था। तो फटाफट फटाफट यहाँ पे सारी चीज़ें की, खाना पीना बनाया और खाना भी मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने जल्दी में बर्तन भी धो दिए थे। और बर्तन धोने के बाद वो होता है ना कि जहाँ से भी आओ पहले बर्तन धुले हुए घर में मिले तो अच्छा लगता है। कहीं भी जाती हूँ तो मैं पहले सारा फिट फोर करके जाती हूँ घर का, और ताकि आके अच्छा लगे, फिर थके भी रहते हैं। और यहाँ पे होने लग गई थी मैं रेडी। और यहाँ पे मैंने ना कान के नहीं पहने थे, काफ़ी समय हो गया था, 3-4 महीने हो गए थे। मैंने पहले खोले थे, कभी कभी कान में प्रॉब्लम हो जाती है तो खोले थे, तो वही फिर एक बार निकाल दो तो ना फिर दोबारा मेरे कानों में ये जाते ही नहीं है कान के। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि आप मुझे कान के पहना दो, और मेरे से खुद से नहीं पहने जा रहे। तो वहाँ पे मेरी वही कान के झुमके ही वो लगा रही है। तो फिर यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, और उसके बाद ये लोग भी तैयार हो गए थे। पहले मैं रेडी हो गई थी, इन लोगों ने बोला कि तो आपको बहुत टाइम लगता है, आप ही पहले रेडी हो जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाबू भी तैयार कर दी थी, और पहले बाबू तैयार की फिर मैं तैयार हुई। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी नेल पेंट। काफी दिनों के बाद नेल पेंट लगाया मैंने। लगभग घर का सारा काम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर। और आज मैं जाऊंगी हनुमान मंदिर काफी दिनों के बाद। उसके बाद देखते हैं आगे वहाँ क्या होता है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, और जब गाड़ी में जाने लगे तो बाहर देखा बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। और ये ट्रैफिक है केवल और केवल गार्डन का। आजकल ना यहीं पे गार्डन जो खुला हुआ है उसकी बहुत भीड़ रहती है। वो 1-1.5 महीने के लिए खुलता ही है, अभी तो काफी समय के लिए खुला हुआ है। तो सैटरडे संडे ना कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। तो वही यहाँ पे उसी चीज की भीड़ हो रही थी, उसी चीज का ये ट्रैफिक था। और उसके बाद हम निकल गए थे बाहर के लिए। यहाँ पे हम लोग ना इसमें कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो हम लोग तो पिछले साल गए थे, तो इस साल तो अभी नहीं गए। और हम वहां से चले गए थे सीधे हनुमान मंदिर। और हम लोग गए हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर में आए, देखा कि ज्यादा भीड़ नहीं थी, ठीक था, और इतना भीड़ वीड़ नहीं था, तो थोड़ा सा अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। और यहाँ से हमने लिया था प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम सीधे चले गए थे अंदर। अंदर ये मीन मंदिर है, हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ने मेरे बाबू के गले में डाली थी तो वो माला। और उसके बाद हमने छोटे छोटे चीजों के दर्शन किए। और हनुमान मंदिर भी तो है ही है, उसके अंदर और चीज भी है। तो यहाँ पे था ये शिवलिंग, शिव जी का भी मंदिर था, और गौरा माता भी थी, हर चीज था, सब कुछ ही था। शिव जी का शिवलिंग भी था, सब कुछ था अंदर। और वहां से आ गए थे हम बाहर। हमारे दर्शन हमने अच्छे से कर लिए थे, क्योंकि भीड़ थी नहीं। और भीड़ नहीं थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। नहीं तो मंगलवार को आओ ना तो इतना भीड़ मिलता है यहाँ की कहो मत। फिर हम चले गए थे, उसी के बगल में एक दूसरा मंदिर था, जो था तो शिव जी के नाम से, और थे अंदर सारे भगवान जी मिल जाते हैं। आजकल हर कहीं होता है ये, बाहर से कोई मंदिर होगा और अंदर जाके सारे भगवान जी मिल जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी हमने दर्शन किए, घूमे थोड़ा सा, और उसके बाद हम यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद हम सीधे गए गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा में तो मेरा मन खुश हो जाता है। गुरुद्वारा जब गए तो, और यहाँ की तो एक बात है, यहाँ पे कोई पर्व है, त्योहार है, कोई ना है, नॉर्मल दिन है, जैसा भी है, यहाँ हमेशा आपको हाउसफुल ही मिलेगा। और यहाँ सेवादारों की हम बहुत अच्छी रहती है। यहाँ हर कोई सेवा करने में लगा रहता है। तो वही हम यहाँ पे फिर गुरुद्वारा गए। गुरुद्वारा से हम लोग काफी वहाँ आसपास घूमा और देखा। यार गुरुद्वारा की ना एक चीज बहुत अच्छी है यार, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। तो मेरे को ये गुरुद्वारा में आके ना बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे हम अंदर घूमे, और एक चीज तो बहुत ही अच्छा है, जो सर में दुपट्टा रखने वाला है ना, यहाँ सर ढक के चलने वाला, हर छोटे बड़े अमीर गरीब के लिए ना बराबर है। तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मुझे कहीं कहीं लगता है कि आज की डेट में सरदार जी ही अपने अगले जन्म को सुधार रहे हैं, और यहाँ पे हर एक की सेवा करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेवा तो हर कोई कर ही रहा है आजकल, लेकिन यहाँ पे आके मुझे और भी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे आए, काफी देर घूमे बैठे और दर्शन किए, प्रसाद खाया। तो उसके बाद फिर हम वहां से चल दिए सीधे हम अपने पुराने घर में, जहाँ पहले रहते थे। वहां पे रहती थी मेरी दोस्त, तो मैं वहां दोस्त के घर में 2 घंटा हमने यहाँ पे रेस्ट लिया। यहाँ पे बैठे, और आज संडे था तो सबकी छुट्टी थी, सब घरों में ही थे। तो उसकी वजह से हम लोग घर ही थे, घर में ही गए उनके। तो वहां पे बैठने के बाद हम वहां से रात के 7 बजे हम वहां से घर से निकले, और हमें जाना था डिनर में। और आज भैया ने
3 रेस्टोरेंट बुक किए थे। आज तो हद कर रखी थी भैया ने, 3 रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलाया। फर्स्ट रेस्टोरेंट में हमने स्नैक्स टाइप लिया, दूसरे में गए हमने डोसा और छोटा मोटा चीजें ली, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या थी। और फिर निकल गए हम बाहर। हमने थोड़ी देर सीपी में घूमा, इधर उधर यहाँ वहाँ घूमे। यहाँ पे ये सीपी के आसपास का है, और थोड़ी देर इधर उधर ही टहले और घूमे और देखा आसपास में। तो मौसम भी अच्छा था, इतना कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और फिर से ले गए भैया हमें तीसरे रेस्टोरेंट में। आज भैया ने ना पूरा मतलब एकदम ही क्या बताऊं, हद ही कर रखी थी। बोल रहे थे कि ना इतने इसलिए बुक कर रखे हैं जाकि अच्छा लगे, कि नेक्स्ट टाइम भी पता रहे कि कौन अच्छा है कौन कैसा है। नेक्स्ट टाइम जो सबसे अच्छा लगेगा उस पर डायरेक्ट ही आएंगे। आज सारा पता कर जाते हैं कि कैसा है करके। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी है। तो भैया की मेहरबानी थी ये सारा सब कुछ, तो उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ सब घूम रहे थे और खाना पीना खाया। और कुल मिला के ना मेरी बर्थडे पार्टी उन्होंने यहाँ पे स्पेशली कर रखी थी, और पहले से ही जो बुक कर रखा था। और यहाँ पे हम फिर जब बाहर निकले, अपने गेट के बाहर वापसी होने लगी, गेट के बाहर निकले तो यहाँ पे हमें एक राजस्थानी होटल था बगल पे, तो उसके बाहर पे राजस्थानी संगीतकार मिले। वो अपने रेस्टोरेंट में हर आने जाने वाले व्यक्ति का संगीत से स्वागत कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम काफी देर रुक गए थे और यहाँ पे हमने थोड़ी देर उनका संगीत सुना, और बहुत ही मधुर धुन में सुना रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने उनकी मधुर धुन थोड़ी देर सुनी। उसके बाद हम सीधे चले गए घर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।